मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता करें कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट डाउन जाने वाली है? ठीक है, देखा जाए तो अगर सिर्फ ये एक चीज़ हमें क्लियर हो जाए तो काफ़ी हद तक हमारा ट्रेड सही हो जाता है। क्योंकि देखो इंट्राडे में सारा गेम कहाँ होता है? सिर्फ ये नहीं कि कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ एग्ज़िट करना है। गेम यहाँ होता है कि मार्केट जाने कहाँ वाली है, मार्केट कौन सा डायरेक्शन पकड़ने वाली है। अगर ये क्लैरिटी आपको हो जाती है तो आप मार्केट में एंट्री बना लोगे कि इस जगह पे एंट्री हो सकती है। लेकिन मार्केट जाना कहाँ चाहती है, उसी की क्लैरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर इतना बस पता चल जाए तो काफ़ी होता है हमारे लिए, देखा जाए तो। और कभी-कभी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई रिस्की भी होती है, जहाँ अगर हम पैसा लगाएँ तो चांसेस है कि हमारे स्टॉप लॉस ज़्यादा चले जाएँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाएँगे, भाई कभी-कभी स्ट्रैटेजी फेलियर की वजह से एसएल और टारगेट चलता रहता है, ऐसा स्टॉप लॉस चलता रहता है। लेकिन जहाँ ज़्यादा रिस्क है, वहाँ हमें स्टॉप लॉस को बचाना चाहिए, बिकॉज़ पैसा बचाना, पैसा कमाना ही होता है। और मार्केट में पैसा कौन बनाता है? जो एसएल को बचाना जानता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम इसमें यही समझेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं। देखो, सीक्रेट क्या होता है? हु विल रन द मार्केट? मार्केट कैसे ऊपर जाती है, कैसे डाउन जाती है? इसको अगर आप समझ लेते हो तो आप इस सीक्रेट को क्रैक कर सकते हो। चलो, कैसे? देखो एग्जैक्टली क्या होता है। लेट्स से ये एक कैंडल है, ठीक है। अब ये ग्रीन है या रेड है, डजंट मैटर। आप बस ये समझो कि एक कैंडल है डे के टाइम फ्रेम की। अगर ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो मतलब ये है कि बायर ने इंट्रा में बहुत अच्छा मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया है। मतलब बुल रन जिसको कहते हैं, मतलब बायर डोमिनेंस कर रहे हैं। एक ग्रीन, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल ये साइन देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से ही सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। अगर उसी चीज़ में अगर रेड की बात करें तो एक अच्छा खासा रेड कैंडल क्या बताता है कि सेलर मार्केट में डोमिनेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये बस होता है कि रेड और ग्रीन जो कैंडल होती है उसका सिंपल मतलब, जो हम ज़्यादातर ट्रेडर ये जानते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे कि ये जो कैंडल एग्जैक्टली फॉर्म होती है, ये मैं भी डे की टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ, उसी को समझिए। ये जो कैंडल फॉर्म होती है, इसका जो हाई और लो होता है, ये होता है लिक्विडिटी की बाउंड्रीज, लो में भी और हाई में भी, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी लिक्विडिटी है और यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, और हैवी क्वांटिटी में है, क्योंकि ये कैंडल बड़ी है। जितने बिग टाइम फ्रेम में कैंडल बनती है उसमें उतनी ही ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। अब सवाल ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा, 1 मिनट की जो कैंडल होती है, 5 मिनट की जो होती है, 15 मिनट की जो होती है, क्या इसमें लिक्विडिटी नहीं होती? होती है, कम होगी। 1 आवर वाली में भी होगी, 2 आवर वाली में भी होगी, लेकिन डे के कंपैरिजन में कम होगी। डे वाली बड़े टाइम फ्रेम की है। सो जितना छोटा टाइम फ्रेम उसकी लिक्विडिटी की बाउंड्री उतनी छोटी, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उसकी लिक्विडिटी की बाउंड्री उतनी बड़ी। और जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी है वो मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करती है। छोटी छोटी लिक्विडिटी जैसे 5 मिनट वाली, यूँ मार्केट अगला कैंडल उसका लोअर हाई तोड़ देता है। इसीलिए हम 5-10 मिनट वाली लिक्विडिटी को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं सिंपली कि ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल डे के टाइम फ्रेम पे कैसे फॉर्म होती है एग्जैक्टली? मार्केट में अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखेंगे तो ये चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। इधर आके क्लोज हुआ, ओके। अब एक तो मैं अगर प्राइस के बेसिस पे समझूं तो मुझे कि यहाँ पे क्या दिखेगा कि ये मार्केट यहाँ से उठी, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाती हुई अप ट्रेंड में गई। छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस कुछ ऐसा दिखेगा, डे के टाइम फ्रेम में फुल्ली एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखेगी, जो ये साइन देती है कि बायर यहाँ पे मार्केट को रन किया। लेकिन सिर्फ इतना जानने से ही काम नहीं चलता है। अभी देखो, मान लेते हैं ये कोई डिमांड जोन है, तभी यहाँ से मार्केट उठी है।
सो यहाँ पे किसी ने B1 ने पैसा लगाया, मतलब कुछ बायर है, मैं नंबरिंग दे देती हूँ। फिर यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और सेलर ट्राई किए, बट स्टिल यहाँ इस बेस के पास नहीं ला पाए। B2 यहाँ और पैसा लगाता है, ऊपर लेके जाता है। B3, हर जो बेस है वहाँ पे कोई ना कोई बायर पैसा लगा रहा है, तभी मार्केट में पुश होता है। मार्केट कैसे ऊपर की तरफ चलती है या ट्रेंड कैसे अप ट्रेंड में चलता रहता है कि पुराने बायर का एसएल गया नहीं, वो स्टिल दे आर होल्डिंग। नए बायर जो हैं उन्होंने एंट्री बनाई, मतलब पुराना टिका हुआ है, नया और आ गया, ठीक है। और B2 जो है उसका भी एसएल नहीं किया और B3 ने एंट्री कर ली, मतलब यूँ समझो कि और ज़्यादा पुश करते जा रहे हैं, नए बायर और आए जा रहे हैं, जितना आए जाएंगे मार्केट ऊपर चलता जाएगा, ठीक है। अब सबके एसएल जहाँ जहाँ एंट्री है उसके जस्ट नीचे एज यूजुअल सबके एसएल है, ठीक है। अब यहाँ आके मार्केट क्लोज हो जाती है। जब क्लोज हो रही होती है तो कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो इंट्रा में ट्रेड नहीं किए और क्लोजिंग के टाइम पे BTST लेना पसंद करेंगे, पोजिशनल ले जाना पसंद करेंगे। सो वो वही 3, साढ़े तीन के बाद ही, क्योंकि लगभग 3:10 के आसपास इंट्रा वाले भी निकलते हैं, देन उसके बाद ही ये समझो कि 3:30 से पहले उसने अपना एक पोजीशन ले लिया 3, 3:30 के बीच में। अब यहाँ पे इतने सारे बायर ने पैसा लगा रखा है, सेलर को डाउन जाने के लिए उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना। और जब तक ये डरेंगे नहीं, अगर B5 का लॉस नहीं गया तो B4 क्यों डरेगा भाई? उसके आगे वाला जो लिया है उसका पैसा सेफ है, ये वाला जो है इसका पैसा सेफ है। तो जब जैसे B5 कैंसिल गया तो B4 डरेगा, B4 का गया तो B3 डरेगा। इस तरीके से मार्केट में ये लोग निकलना तब शुरू होंगे जब एक एक कैंसिल जाएगा, जब तक नहीं गया किसी को कोई डर नहीं है। ये सिंपल लॉजिक। अब यहाँ आ जाती है क्लोजिंग। हम लोग जनरली क्या बात करते हैं कि निफ्टी यहाँ क्लोज हुई या बैंक यहाँ पे क्लोज हुई, इज दिस अ नंबर ओनली कि 24,100 के पास क्लोज हो गई या 24,200 के पास क्लोज हो गई या 60,000 के पास बैंक क्लोज हो गई या सेंसेक्स 70,000 के पास क्लोज हो गया? क्या ये सिर्फ एक नंबर होता है क्लोजिंग प्राइस? क्लोजिंग प्राइस के लिए मैंने हमेशा आपको कहा है कि क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसको मजाक में लेके नहीं चलना चाहिए। कैसे? देखो क्या होता है। अब नेक्स्ट डे, ये दिन हो गया, अब नेक्स्ट डे इस दिन किसने कमाया नहीं कमाया, नेक्स्ट डे सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करेगा कि भाई कॉल साइड में कल बहुत अच्छे बायर आए हैं, आज भी इंट्रा में थोड़ा, आप अगर एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल है आप सेल साइड में जाने का नहीं सोचोगे, आप जनरली बाइंग साइड में जाने का ही सोचोगे। सिमिलर चीज़ जब सेलिंग की रेड कैंडल रहेगी, आप ज़्यादातर टाइम पे वहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेना पसंद करोगे, ना कि बाइंग का। लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी। अभी देखो B5 लिया, अब नेक्स्ट डे एग्जैक्टली क्या होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करके एक बहुत अच्छी कैंडल बना देती है, B5 को कोई डर नहीं है, उसका प्रॉफिट रन कर रहा है। इवन कुछ B6 वाले भी मार्केट में एंट्री लिए हैं जिन्होंने मार्केट को और ज़्यादा रन कराया, ऊपर लेके गए, ठीक है। एक सीन ये है। अब दोनों सीन में मार्केट कहाँ है? इस क्लोजिंग के ऊपर। भाई इन सब ने पैसा हटाया नहीं हटाया आपको कोई आगे बताएगा नहीं। अगर यहाँ के ऊपर है मार्केट तो ये फर्स्ट पिलर नहीं गिरा है। अगर B5 का एसएल नहीं गया तो B4 को कोई डर नहीं है। मतलब ये समझो कि स्टिल दे आर होल्डिंग देयर प्रॉफिट। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या गेम चलता है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि इधर मान लिया गैप अप मार्केट खुलती है और गैप अप खुलने के बाद क्लोजिंग प्राइस के पास आती है और आने के बाद फिर से यहाँ से आपको एक मोमेंटम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मार्केट जब यहाँ पे आएगी, एक गैप अप हुआ, कुछ लोग हटेंगे कुछ रहेंगे। B5 यानी कोई एक सिंगल नंबर नहीं है ना, बहुत सारे ट्रेडर होते हैं मार्केट में। सो इस जगह पे ये जो क्लोजिंग प्राइस जो होता है, यूँ समझो कि ये जो बाइंग आई है उसकी एक बाउंड्री है। एक जैसे राजा का किला समझते हो, उस किले का मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता था जब लड़ाई वगैरह होती थी? तो उसका गेट। अगर गेट के बाहर है जब तक दुश्मन, तब तक सेफ है। हाँ, अगर उसने दरवाज़ा तोड़ दिया तो भी लड़ाई चलेगी, बट स्टिल जब तक किले का दरवाज़ा सुरक्षित है तब तक
डरने की ज़रूरत उतनी नहीं होती। सेम थिंग क्लोजिंग प्राइस है। सो क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो इंट्रा वाले हैं वो ये देखेंगे कि यार क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, मतलब स्टिल बायर को कोई डर नहीं है, वो अपना पैसा यहाँ लगा देंगे और यहाँ एसएल रख देंगे और मार्केट और ज़्यादा रन करेगी। अब B5 के आगे भी एक बायर आ गया, सो उसको और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और मार्केट अपसाइड में ही रन करती है। ठीक है, सो ऐसे टाइम पे कुछ ऐसी कैंडल फिर से नेक्स्ट डे में या इससे बड़ी कैंडल देखने को हमें मिलती है। इस तरीके के डे के बाद डे ऐसी कुछ कैंडल देखने को इंट्रा में मिल जाएगी। अब मैटर ये है कि कुछ दिन तो ऐसा होता है, लेकिन ऑलवेज ऐसा होगा तो काम कैसे चलेगा। दूसरा सीन समझते हैं क्या होता है। मार्केट या तो फ्लैट ओपनिंग करे या इधर कहीं ओपनिंग करे और इधर एक आध कैंडल बनाए एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजी, फिर से यहाँ पे B6 वाले एंटर लेंगे, कुछ इंट्रा वाले एंट्री करेंगे। अब क्या होता है, वो अपना एसएल इसके नीचे रखेंगे क्लोजिंग के और वहाँ एंट्री लेंगे, लेकिन मार्केट एक दो कैंडल बनाने के बाद इनका एसएल हिट करती है B6 वाले का। अब इंट्रा वाले हड़क गए हैं, इंट्रा वालों को लग गया है डर, नहीं भाई ये खतरनाक है, आज कुछ अलग करने के मूड में, तो B6 हट गया। अब मार्केट किसको ट्राई करेगी, B5 को। मार्केट आ रही है इधर, B5 का एसएल गया, अब किसको टारगेट करेगी, B4 का एसएल इधर आ गया। ठीक है, अब B4 जो था उसका भी मार्केट एसएल ले लिया। ठीक है, सो मार्केट इस तरीके से इस जोन में आ गई। तो मतलब ये है कि सारा गेम कहाँ से शुरू होता है, ये सारा गेम शुरू होता है क्लोजिंग प्राइस के नीचे आने से। नीचे आने के बाद B6, B5, B4 ये तीनों बार हट चुके हैं। अभी B2, B3, B1 बाकी है। समटाइम्स अगर सेलर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो मार्केट यहाँ भी आ जाती है, लेकिन इट्स नॉट कि ऐसा ही होगा। समझो कि B4 पे आने के बाद ये 50-50 वाला जोन है, कहाँ जाएगा वो, नहीं करेगा। कहाँ जाएगा वो, क्या करेगा, ऐसा नहीं है कि बेस के पास आएगा। इतना ईजी है तो यहाँ ले सकते हैं ना, क्योंकि ये एक टसल का जोन है, ऐसा जोन जहाँ पे बायर और सेलर दोनों की लड़ाई चल रही हो, वहाँ पे एसएल हंटिंग ज़्यादा होती है। सो क्लोजिंग प्राइस के नीचे आने यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना चाहिए प्राइस एक्शन, अगर लोअर हाई पैटर्न बन रहा है, और एसएल भी टाइटली एसएल लेके चलना चाहिए, क्योंकि इस जोन में रिस्क है, क्योंकि इस जोन में एक दूसरे की पूरी लड़ाई होगी, बायर नहीं मानेगा, सेलर नहीं मानेगा। ठीक है, हाँ B4 के बाद अगर B3 का भी एसएल हिट इधर करने लगेगा, दैन धीरे धीरे सेलर और ज़्यादा एक्टिव होंगे, नीचे लेके आएंगे। इसलिए यहाँ पे प्राइस फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है, यहाँ पे आएंगे, अगर हो सकता है B1, B2, B3 इनमें से कोई और ज़्यादा पैसा लगाए तो इसको इधर भी घुमा सकते हैं। ठीक है, सो अगर ये डाउन आते हैं तो उस केस में एक ग्रीन कैंडल के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों, और ये सारा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, क्लोजिंग प्राइस। सो क्लोजिंग प्राइस सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, आपको मार्केट का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और क्लोजिंग के नीचे आ जाता है तो इंट्रा में बायर नहीं पुश करेंगे मार्केट को, अगर वो आएंगे नहीं तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, ये वॉलेटिलिटी करेगा, दो ही आसार है। ठीक है, सो मार्केट एक टाइम पे तो नीचे आ जाता है, दूसरे टाइम पे क्या करेगा कि यहाँ 50% जोन में, या हो सकता है यहाँ गैप डाउन ही खुल जाए और गैप डाउन खुल के मार्केट इस डायरेक्शन में चले जाए, दोनों सीन हो सकते हैं ना, हो सकता है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, लेट्स से अगर खुल के नीचे आता है या गैप डाउन इधर ही ओपन होता है, सो यहाँ पे प्राइस देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जोन में बायर है और यहाँ आधे अगर 50% तक आया है, मतलब ये समझो, इसको कुछ यहाँ पे ऐसे में ड्रॉ कर सकती हूँ कि अगर ये एक ग्रीन कैंडल है और मार्केट इस जोन के आसपास, अगर इंट्राडे में देखें इस जोन के आसपास खड़ा है, मतलब 50% रेंज है, तो इस एरिया में बायर और सेलर दोनों हैं, मतलब दोनों की टसल है। सो डायरेक्शन थोड़ा सा लेस कन्फर्मेशन कह सकते हैं इस मार्केट को। अब जब बायर इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, इन दोनों की लड़ाई चल रही है, इस जोन में जब जाता है तो यहाँ जिस सेलर ने भी पैसा लगाया उसका एसएल जस्ट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, वो निकल जाएगा। अब सिंपली कुछ ये समझो कि ये जो कैंडल फॉर्म होती है नेक्स्ट, जिसकी आधी बॉडी प्रीवियस डे के अंदर होती है और आधी वाली ये वाली होती है, तो ये वाला जो 50% जोन है जहाँ पे इस जोन में बायर और सेलर दोनों है, ये वाला जो जोन है, ये जोन रिस्की जोन है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये आपका रिस्क है कि आप यहाँ लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, ऐसे में थोड़ा सा डायरेक्शन कम है। लेकिन जब सेलर हट गया तो फिर कौन बचा,
फिर बचा बायर जो मार्केट को रन करेगा। जो ये वाला पोर्शन होता है 50% जो कैंडल है वो थोड़ा सा सेफ कह सकती हूँ मैं, वैसे तो सेफ एफएनओ में कुछ भी नहीं है, बट इट्स अ रिस्क। ये जो है रिस्की है, 50-50 है कि वॉलेटाइल होगा कि और डाउन जाएगा कि ऊपर जाएगा, कुछ नहीं कह सकते इस एरिया में लड़ाई में। हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इसके ऊपर वापस आ गया तो अब ये कॉल साइड में जाएगा। सो यहाँ पे एक डायरेक्शन कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन कंफर्म नहीं है। और एक डायरेक्शन तब कंफर्म है जब वापस क्लोजिंग के ऊपर ऊपर रहता है और फिर से रन करता है। ठीक है, फिर से रन करता है, मतलब ये कुछ ऐसी कैंडल है, इसमें भी आपको डायरेक्शन कंफर्म है। एक ग्रीन के बाद दूसरी ग्रीन सिर्फ क्लोजिंग के ऊपर है। सो क्लोजिंग प्राइस ही सारा गेम प्ले कर रहा है, बिकॉज इंट्रा में नोबडी नोज किसके पास कितना पैसा। दैट्स द मार्केट फॉर्म, और ये होता है रिस्की जोन। और अगर क्लोजिंग के ऊपर है तो आप कॉल साइड के ट्रेड ज़्यादा ट्राई करो, अच्छा होगा। और दूसरा जो कंडीशन मैंने बताया, अगर ऐसी कैंडल बनती है जिसका 50% इसके नीचे आ जाता है, 50 ऊपर रहता है, तो भी यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है। इस एरिया में आने के बाद कॉल साइड में हम थोड़ा सा ठीक ठाक कह सकते हैं कि एंट्री ले सकते हैं। इस तरीके से मार्केट बाइंग के बाद जो नेक्स्ट डे होता है वो डिसाइड होता है। ठीक है, अभी देखो सिमिलर चीज़, अगर कोई रेड कैंडल फॉर्म होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि सेलर जो थे इस तरीके से मार्केट को डाउन ले और यहाँ लाके क्लोज हुए। S1, S2, S3, S4, S5 ऐसे करके सेलर यहाँ पे आए। ठीक है, अब या S6 भी मान सकते हैं, नंबरिंग दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब यह है कि मल्टीपल करोड़ों में सेलर हैं भाई, करोड़ों में बायर हैं, करोड़ों में सेलर हैं। ठीक है, क्वांटिटी अनलिमिटेड है, बस नंबरिंग समझाने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ सेलर, ये सब जो जोन है जहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, जहाँ पे भी हर जगह पे सेलर पैसा लगा रहा है, हर जगह पैसा लगा रहा है। अब जब तक नीचे वालों का एसएल सेफ है, ऊपर वालों को कोई डर नहीं है सिंपली। सो अगर नेक्स्ट डे मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करके डाउन जाती है, S7 आ जाएगा, इंट्रा वाले आ जाएंगे, वो और ज़्यादा मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, मार्केट डाउन जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन, इस कंडीशन में अगर क्लोजिंग के नीचे है हम सेल साइड में जा सकते हैं। अगर कहीं इधर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के भी डाउन जा रहा है, उस समय भी आपको सेल साइड के ही ट्रेड ढूंढने चाहिए। ये डायरेक्शन है, क्योंकि ये सारे जो प्रीवियस सेलर होल्ड करके ला रहे हैं पैसे को, कुछ लोग इंट्रा में बुक किए, कुछ होल्ड करके ला रहे हैं, उन सब का अभी भी प्रॉफिट रन कर रहा है, तो उनको कोई डरने वाली बात नहीं है। लेट्स से मार्केट इधर गैप डाउन खुलता है, इधर टकराता है, तो भी इधर से गिर जाएगा, क्योंकि S7 इंट्रा वाले पैसा लगाएंगे, बिकॉज क्लोजिंग के नीचे है। गैप डाउन खुला मतलब और ज़्यादा सेलर ही थे। ठीक है, सो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वापस S6 का एसएल सेफ है, सो इस जगह पे S7 जो है इंट्रा वाला पैसा लगाएगा और इसके ऊपर एसएल रखेगा। यहाँ तक भी मार्केट क्या करती है, सेल साइड में चली जाती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, वेयर इज़ द प्रॉब्लम? जब मार्केट यहाँ से किसी भी सूरत में या तो इधर गैप अप खुल जाए, तो भी ये 50-50 वाला जोन है, S4 के पास इधर गैप अप खुल जाए, होता है ना, सेलिंग के बाद एक अच्छी खासा गैप अप हो जाता है। सो ये वाला जो जोन होता है, गैप अप हुआ मतलब यहाँ पे बायर ज़्यादा पैसा लगा दिया सेलर से कम वो S4 तक का एसएल ले लिए, लेकिन वापस S1, S2, S3 ने पैसा लगाया तो वापस वो पुश करने का ट्राई कर रहा है, बायर का एसएल यहाँ है। लेकिन ये वाला जो जोन है बीच वाला, ये 50-50 वाला रिस्की जोन है। मतलब ये समझो कि यहाँ पे सेलर और बायर दोनों हैं, तो दोनों हैं मतलब सेफ नहीं है। उसके बाद क्या होता है, इस जोन पे जब यहाँ मार्केट को ये पुश करके इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे बायर का एसएल चला गया और ज़्यादा मार्केट डाउन चली जाती है। ठीक है, सो ये जैसे ही इस क्लोजिंग के नीचे आता है, तो ये वाला एरिया सेलिंग के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है कंपैरिजन टू दिस एरिया, ये वाले एरिया के, जब ये क्लोजिंग के अंदर है। मतलब इस जगह पे मैं कुछ ऐसा कैंडल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ये कैंडल फॉर्म होती है मार्केट में, जिसकी आधी बॉडी प्रीवियस कैंडल के अंदर रहती है और आधी बाहर रहती है। तो ये जो आधी बॉडी इसके अंदर है, ये वाला रिस्की जोन है, और ये वाला जो है थोड़ा सा सेफ कह सकते हो। वैसे सेफ एफएनओ में कुछ भी नहीं है, बट स्टिल इस जगह पे बाहर हट चुके हैं, तो सिर्फ सेलर है, मतलब मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा सा सेलिंग में ही जाने का ट्राई करेगा। अब दूसरा सीन यहाँ पे एक और आता है, वो क्या आता है,
लेट्स से बायर सोचे कि नहीं, इंस्टीट्यूशन ने सोचा कि अब एसएल लेंगे सबका, तो ये क्या करेंगे, इस जोन से मार्केट को उठा के यहाँ लेके जाएंगे। अब यहाँ तक भी अभी जानते हो मैंने इसीलिए यहाँ से सेलिंग मना किया, ज़रूरी नहीं कि सेलिंग आएगा, मार्केट यहाँ भी आ जाती है, डिपेंड करता है कि सेलर ने कितना पैसा लगा। अगर इन सब बायर से ज़्यादा सेलर ने पैसा लगा दिया तो मार्केट को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मार्केट वहाँ जाती है जिसके पास जितना पैसा वो उस डायरेक्शन में ले जाके जाता है मार्केट को, ठीक है। और पैक्स मतलब समझो कितना ज़्यादा करोड़ लगता है, कितनी क्वांटिटी रहती है, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 12000 करोड़, ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास बहुत पैसा है भाई, आम जनता के पास नॉर्मल है। सो डिपेंड करता है कि कौन कितना पैसा लगा रहा है। अगर इन्होंने ठान लिया और पैसा लगा दिया तो ये S1 तक लेके जा सकते हैं। इसलिए मार्केट में एक रेड कैंडल के बाद एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को टारगेट करते हैं, हैवी क्वांटिटी में बाइंग की जाती है और सेलर का एसएल हिट किया जाता है। सो इसीलिए ये क्लोजिंग के ऊपर है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के स्ट्रिक्टली ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज ऐसी जगह पे अगर आप सिर्फ आंख बंद करके ये सोचो कि सेलिंग है, सेलिंग में जाएगी, वो भी काम नहीं करेगा। क्लोजिंग के ऊपर आ गई और आप फिर से अगर सेलिंग करते जा रहे हो और ये ऊपर चलती जा रही तो भी आपका एसएल जा रहा है। सो ऐसे में जब ये क्लोजिंग के अंदर है, आप प्राइस स्ट्रिक्टली फॉलो करो, एसएल हिट होता है एसएल देके हट जाओ। यहाँ पे एसएल होल्ड करना बहुत खतरनाक होता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट चली जाती है, भले अगले दिन गिर जाएगी क्योंकि एसएल यहाँ तक की लिक्विडिटी उठानी है वो उठा लेंगे। दैट्स द रीज़न। कोई नहीं जानता कि मार्केट में कौन कितना पैसा लगा रहा है, इसीलिए जो नेक्स्ट डे अगर सेलिंग कंटिन्यूएशन चाहिए तो क्लोजिंग प्राइस के नीचे रहता है, सारा गेम क्लोजिंग से ही शुरू होता है, इसके नीचे अगर रहता है तो इंट्रा में सेलर जो है और ज़्यादा डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं, नए सेलर आते हैं। मतलब ये समझो कि S6 से S7 भी एंट्री लेगा, देन और ज़्यादा मार्केट डायरेक्शनल डाउन साइड में चली जाएगी। इस तरीके से मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होता है। सो क्लोजिंग के नीचे है तो सेलिंग का कन्फर्मेशन ज़्यादा है, क्लोजिंग के ऊपर घूम गई तो फिर वैसे में एसएल हिट होल्ड मत करो। कई लोग का ऐसा भी देखती हूँ, अगर क्लोजिंग के भाई सेटअप फेल है एसएल लेके हटो। ये जो इंसानी फितरत होती है ना कि मैं क्यों गलत हूँ, मैं गलत बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं मानूंगा, यहाँ पैसे पे असर हो रहा है इस सिंगल थॉट की वजह से, ठीक है। खुद को गलत मानो, मार्केट सुप्रीम है और ऑलवेज रहेगा। इस बात को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये सारी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हम लोग में क्या होता है, हम खुद को गलत नहीं मानना चाहते ना, दैट्स द रीज़न हम यहाँ पे अपनी गलती एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। सो इस तरीके से डिसाइड होता है मार्केट का मूव। बाकी और भी बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है। अपनी तरीके से अपनी तरफ से जितना हो सके समझने का ट्राई करो। ये इतना इजी नहीं है जितना लगता है कि हाँ ये प्रीमियम यहाँ से यहाँ चला गया। कितने बड़े बड़े लोग और कितने ज़्यादा पैसे वाले लोग, आप सोच नहीं सकते इसमें कितना पैसा लगाया जाता है, कितना बड़ा बड़ा अमाउंट लगाया जाता है। हम इसको हल्के में लेके नहीं चल सकते। और आप यहाँ पे पैसा लेके आ रहे हैं तो दिमाग में रखें कि जो आपसे पहले 5 साल 10 साल से इस गेम को प्ले कर रहा है वो आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। तो आप ये देखें कि आप उसमें कैसे बच सकते हो और कहाँ पे आप कमा सकते हो। हर जगह कमा भी नहीं सकते, ठीक है, और कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपका लॉस जाएगा ही जाएगा। सो वो सब एक्सेप्ट करना आपको मार्केट में आना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।